Hi everyone, welcome to the second episode of the Wrestling Saga। और ये पर्टिकुलर एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं AEW डायनामाइट। फुल गेयर ख़त्म हो गया पिछले हफ्ते और उसके बाद एक्चुअली ये पहला पोस्ट पेपर व्यू वाला शो है जो AEW का हुआ। ओके, सो शो सबसे पहले चालू हुआ स्पेसिफिकली केनी ओमेगा के साथ। केनी ओमेगा का मैच जॉन मॉक्सली के साथ था, जिसमें हमने स्पेसिफिकली देखा कि भाई दोनों लोग एक्सट्रीम लेवल तक गए। तो केनी ओमेगा गए अपने मेडिकल क्लियरेंस के लिए और ऑब्वियसली केनी फिलहाल क्लियर नहीं है। स्ट्रेस यहाँ दिया गया केनी पे जब उन्होंने मेडिकल ऑफिसर से पूछा कि भाई मेरी तो हालत ख़राब है, मुझे पता है, बट जॉन मॉक्सली की हालत कैसी है। कि केनी ये जानना चाहता था कि भाई मैंने भी तो उसे इतना तोड़ा है, तो उसकी भी हालत ख़राब होनी चाहिए। बट डिसअपॉइंटमेंट आया थोड़ा केनी को भी जब मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि जॉन मॉक्सली को भी चोटें हैं बट वो मेडिकली फिट है मैच के लिए। अंडरस्टैंडेबली केनी थोड़े अपसेट थे कि उन्होंने जो हद तक सोचा था कि उन्होंने मॉक्सली को डैमेज किया वो हद तक वो नहीं गए। एटलीस्ट उनकी सोच और रिजल्ट्स मैच नहीं हुए। जो पहला मैच था कार्ड पे डैट वाज जॉन मॉक्सली वर्सेस माइकल नाकाजावा। प्रोबेबली बदला लेने के हिसाब से माइकल नाकाजावा ने चैलेंज किया जॉन मॉक्सली को एंड वो मैच आई थिंक 2-3 मिनटों में ही ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका था, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने फटाफट डीडीटी मार दिया और माइकल नाकाजावा को हरा दिया। हराने के बाद सबसे पहली चीज़ जॉन मॉक्सली ने वही की कि भाई ये मैच का तो पॉइंट काउंट होगा ना उनके विन लॉस रेकॉर्ड में, क्योंकि उनका AEW का लाइट्स आउट मैच में द रिजल्ट डिड नॉट इम्पैक्ट द का विन लॉस रेकॉर्ड। एंड अल्टीमेटली उन्होंने एक ओपन चैलेंज इशू किया पूरे AEW रोस्टर को कि भाई जिसको भी लड़ना है मेरे साथ आप मुझे बोलो, आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल, आई एम फ्री, आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। तो अभी किसने एक्सेप्ट किया उनका चैलेंज और किसने उनको चैलेंज पोज किया उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करने वाले हैं। ओके, इसके बाद टैग टीम मैच था ऑफ द डार्क ऑर्डर वर्सेस द जुरासिक एक्सप्रेस। वंस अगेन जो लोग AEW देख रहे हैं उन्हें पता है कि जुरासिक एक्सप्रेस का जो मेन टैग टीम मेंबर था लूचासोरस, वो इंजरी की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से अनअवेलेबल रहे हैं। एंड डिस्पाइट देयर बेस्ट अटेम्प्ट्स अल्टीमेटली जुरासिक एक्सप्रेस हार गया, डार्क ऑर्डर जीत गया। फाइनली मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात हुई कि डार्क ऑर्डर को और कैरेक्टर डेप्थ देने के लिए, उनके बारे में और जानकारी देने के लिए इवल उन्होंने माइक मांगा और उन्होंने तारीफ की कि भाई जुरासिक एक्सप्रेस वाले स्पेसिफिकली मार्को स्टंट हो गए, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, हारते रहते हैं पर फिर भी ट्राई करना बंद नहीं करते हैं। एंड देन उनको एक ऑफर दिया गया कि भाई आप ये टीम में हार रहे हो लगातार, बट आप मेरे साइड पे आ जाओ, डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर लो। तो डिनाई कर दिया, तो इवल उनो के बंदों ने और पूरे डार्क ऑर्डर टीम ने उनको पीटना चालू कर दिया। एंड देन फाइनली म्यूजिक हिट हुआ और लूचासोरस वापस आए। अब लूचासोरस जिन लोगों ने वापस देखा होगा, पहली बात उनकी हाइट वो बहुत लंबे 6'5" के ऊपर है, एजाइल है एंड अगेन जस्ट लाइक हैंगमैन एडम पेज वो बहुत एथलेटिक है। अगेन ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो भागते भागते या खड़े हुए भी रिवर्स शूटिंग स्टार प्रेस दे सकते हैं और उन्होंने वो ये मैच में दिया भी। अगेन थोड़ा कॉमेडिक एलिमेंट था कि जैसे 3 बंदे खड़े हुए हैं लूचासोरस को मारने के लिए और एक साथ लूचासोरस एक ही किक से तीनों को गिराता है, जैसे हम एक्शन मूवीज़ में देखते हैं या फनी बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं। तो वो थोड़ा फनी था बट अंडरस्टैंडेबल मजाक है और थोड़ा एक एलिमेंट ऐड करता है मैच को। इट इज़ नॉट टू फनी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट टू सीरियस, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, तो देख के मज़ा भी आता है। नेक्स्ट मैच स्लाइटली इंटरेस्टिंग था बिकॉज यू हैड डार्बी एलन वर्सेस लाइब्रेरियन वर्सेस शॉन स्पियर्स चेयरमैन टली ब्लैंचर्ड के साथ। हर तीनों बंदों के अपने अपने कैरेक्टर्स थे कि शॉन स्पियर्स was the strong person in the match, Darby Allin was the athletic fast person in the match, and the librarian, he was the funny person in the match. So for example match चालू हुआ है, Darby Allin Shawn Spears एक दूसरे को घूर रहे हैं and out of nowhere librarian भाई साहब 3rd रिंग पोस्ट पे चढ़ के वहाँ से कूद मारते हैं एंड बड़ी गलत टाइमिंग थी कूद की, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों के बीच में गिरे, किसी को नहीं लगा और डार्बी एलन शॉन स्पियर्स एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। मैच वॉज गुड, डार्बी एलन बहुत फास्ट थे बट उन पे ओवर पावर धीरे धीरे शॉन स्पियर्स करना चालू कर रहे थे
और जैसे ही हमें लगा कि भाई शॉन स्पियर्स ये मैच जीतने वाले हैं, एक बड़े अजीब तरीके से फॉर अनअंडरस्टैंडेबल रीजन जोई जनेला बाहर आए, उनके साथ चीटिंग करके शॉन स्पियर्स मैच जीते थे फुल गियर में, और जोई जनेला आके उनको मारना चालू कर दिए, रिंग के बाहर लेके गए, ऑडियंस सेक्शन में लेके गए, और अल्टीमेटली वो आउट ऑफ द मैच एक तरीके से हो गए, जिसके बाद ये 3 पर्सन मैच हो गया 2 पर्सन मैच, एज ए सिंगल्स मैच हो गया, और उसमें डार्बी एलन ने कॉफिन ड्रॉप करके वैनरेन को हरा दिया, और वो विक्ट्री स्कोर करने के बाद डार्बी एलन ने प्रोक्लेम किया कि भाई जॉन मॉक्सली आपसे मैं लड़ूंगा, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड। ऑन अ साइड नोट आई एम एक्चुअली अ बिट क्यूरियस कि लाइब्रेरियन का विन लॉस रिकॉर्ड लॉस के टूवर्ड्स टिल्टेड ज़्यादा है। श्योर ही इज़ अ कॉमेडिक एलिमेंट मैचेस में, बट उनका फ्यूचर क्या है, मतलब वो हमेशा हारते ही रहेंगे, उनका और कुछ स्टोरी लाइन बनेगा क्या? ओके, दिस नेक्स्ट मैच वाज अ वुमेन सिंगल मैच था, नाइला रोज आए और उनका मैच था अगेंस्ट अ लोकल कंटेस्टेंट जिनका आई बिलीव नाम था लाना। अभी दिस वाज अ स्क्वैश मैच, नाइला रोज डेफिनेटली जीतने वाले थे अपना विंस लॉस रिकॉर्ड इंप्रूव करने के लिए। ये मैच में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी JR की कमेंट्री सेक्शन में। ये सिचुएशन में जब ये लाना लोकल कंटेस्टेंट आए, उनकी एक तरीके से JR ने तारीफ की, ये बोल के कि भाई वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पावर लिफ्टर लग रहे हैं, एंड एक तरीके से एनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहन देना अच्छा है। कम से कम आप अटेंशन दे रहे हो, आप लोगों को एक तरीके से उनके बारे में एक्सपोजर दे रहे हो, उनके बारे में और जानकारी दे रहे हो, बट इट इज़ गुड कि आप उन्हें एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो, यू आर हेल्पिंग पीपल नो मोर अबाउट देम, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, उन पर एक्सपोजर बढ़े। So I really appreciated that. This next segment was extremely funny. क्रिस जेरिको भाई साहब आए सबको प्रोक्लेम करने के लिए कि भाई आप जो भी बंदा मेरे सामने भेजते हो मैं उन्हें हरा देता हूँ, शुड बी थैंकिंग मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रमोशन। इतना बोल रहे थे, लगे हाथ MJF आ गया, और MJF जैसे आपको पता है उनकी वजह से कोडी रोड्स मैच हार गए, और मैच के बाद फुल गियर में उन्होंने कोडी रोड्स को लो ब्लो दे दिया और वो हील कन्वर्ट हो गए। और MJF अपने हिसाब से वो प्रोमो कट किया सबको समझाने के लिए कि भाई आप लोग को लगता है कोडी रोड्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बट वो एक्चुअली बहुत सेल्फिश है, और वो आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, और इसलिए मैंने किया जो मुझे ठीक लगा, और आप लोग की मर्ज़ी जो करना है कर लो। और फिर एक और इंटेंसली फ़नी चीज़ ये प्रोमो में ये हुई कि क्रिस जेरिको ने बोला कि भाई मुझे कहीं से सुनने में आया है कि आपको इनर सर्कल ज्वाइन करना है, तो आपको इनर सर्कल ज्वाइन करना है क्या? और ये सुन के MJF ने कहा कि नहीं, मुझे सुनने में आया है कि आप चाहते हो कि मैं इनर सर्कल ज्वाइन करूँ, तो आप चाहते हो कि मैं इनर सर्कल ज्वाइन करूँ? क्रिस जेरिको ने कहा नहीं, मुझे सुनने आया है आप ज्वाइन करना चाहते हो। MJF ने कहा नहीं, मुझे सुनने आया आप मुझे इनर सर्कल में लेना चाहते हो। ऐसा मैंने ये सुना, नहीं मैंने ये सुना, नहीं मैंने ये सुना, ऐसा बैक एंड फोर्थ होती गई। अल्टीमेटली ये लोग मिल गए, एंड इन अ सेंस उन्होंने गले लग लिया, सो इट इज़ इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड कि MJF इनर सर्कल ज्वाइन कर चुके हैं, एंड दैट इज़ व्हेन कोडी रोड्स केम आउट टू अटैक, इवन दो वो मेडिकली क्लियर नहीं है। दैट पर्टिकुलर टाइम कोडी रोड्स को मारने के लिए एक और रेसलर रिंग में आ गए, रेसलर जो आई थिंक MJF के साथ थे, अनदर रेसलर कॉल्ड वार्डन, जिनका हमने फिलहाल सिर्फ एक स्निपेट देखा है, एक छोटा सा वीडियो पैकेज ही देखा है AEW में अभी तक, वो आ गए। एंड वार्डन की जो रेसलर है, इनके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, बट ही इज़ अ वेरी फिजिकली इम्पोजिंग कैरेक्टर, 6 फुट के ऊपर है, एकदम हट्टे कट्टे हैं, आई थिंक कोडी से भी थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं, और उन्होंने कोडी को अटैक किया, और ऐसे तरीके से अटैक किया कि कोडी का जो पूरा स्टिच था वो फट गया और खून निकलना चालू हो गया। सो दोनों को टाई करके चले गए, एंड अल्टीमेटली रेफरीज को आना पड़ा, मेडिकल वालों को आना पड़ा कोडी को उठा के बाहर लेके जाने के लिए। द नेक्स्ट मैच वॉज ऑल्दो मेन इवेंट नहीं था, बट इट वॉज अ फैंटास्टिक मैच। और मैच था बिटवीन हैंगमैन एडम पेज एंड पैक, और ये वाले मैच में इनिशियली हैंगमैन फॉर्म में थे, तगड़े थे, ज़बरदस्त कुटाई की पैक की, एंड टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ पैक भारी होना चालू हो गए, एंड बाय द एंड ऑफ इट उन्होंने कुछ सबमिशन मूव्स किए, बिकॉज ऑफ विच हैंगमैन पेज ऑलरेडी चोक हो रहे थे, उनका चेहरा लाल हो चुका था, और जब वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पास आउट हो चुके थे, उनमें फिर एक और सबमिशन मूव मारा पैक ने, एंड ही वन दिस पर्टिकुलर मैच। आई बिलीव इसके आगे पर्टिकुलरली
यू हैड द यंग बक्स, और यंग बक्स बैक स्टेज सेगमेंट था जहाँ यंग बक्स अटैक कर रहे थे द प्राउड एंड पावरफुल सैंटिनो एंड ऑर्टेज को। एंड इनिशियली यंग बक्स बहुत भारी थे, उनका पल्ला भारी था, वो बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, बट इवेंचुअली प्राउड एंड पावरफुल ने उनको धोखना चालू किया, और उनको जब वो कम्प्लीटली ओवर पार करने वाले थे, दैट इज व्हेन द प्राइवेट पार्टी केम टू डिफेंड देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नेक्स्ट AEW Dynamite we will be having the Proud and Powerful versus Private Party. The highlight of the entire show was the SoCal Uncensored SCU versus Inner Circle. Inner Circle के particularly two members, Chris Jericho और the Spanish God जो आपके सैमी गेवेरा है। एंड अगेन स्टोरी लाइन ये बनाई जा रही थी कि ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें AEW में सब चैम्पियनशिप्स हासिल करनी है, अचीव करनी है। एंड SCU में एक खासियत ये थी दैट आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम क्रिस्टोफर डैनियल्स वापस आ गए हैं अपनी सो कॉल्ड इंजरी के बाद, और उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस किया खुद को, स्कॉर्पियो स्काई को और फ्रैंकी कजेरियन को। मैच चालू हुआ एंड येस क्रिस जेरिको और सैमी के साथ जेक ईगर भी आए थे। एंड अगेन दोनों टीम्स बहुत भारी है, बोथ ऑफ देम कट ग्रेट प्रोमोज ऑल्सो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट अगेन ड्यू टू द मोस्ट डेवास्टेटिंग मूव इन रेसलिंग जो वॉट कल्चर वाले भी बोलते रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ सरप्राइज रोल अप, वो करके इनर सर्कल हार गए। पर्टिकुलरली क्रिस जेरिको को पिन किया गया वैसे तरीके से फॉर द SCU टू maintain their championship and save and successfully defend their championship. And this was interesting क्योंकि this is probably the first time in a championship match जहाँ क्रिस जेरिको ऐसे तरीके से हारे हैं। But this sets up the stage कि अगर आगे जाके इनर सर्कल के ये तो बंदे नहीं आए तो मे बी प्राउड एंड पावरफुल को SCU के अगेंस्ट ये लोग खेल सकते हैं। उस प्राउड एंड पावरफुल के भी विन्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने चालू होने वाले हैं। So overall, it was an interesting show. The most funniest part, which I completely forgot, was Inner Circle वाले मैच हार गए and शो कट आउट होने वाला था। एंड क्रिस जेरिको इतने गुस्से थे, इतने नाराज थे कि वो हारे कैसे। उन्होंने गुस्से में कुर्सियाँ पटकनी चालू कर दी, रिंग को पीटना चालू कर दिया लाइक अ किड। और अगेन ये उनका कैरेक्टर वर्क ऐसा है कि आपको देखने को मिलता है कि ये बंदा इतना ईगोइस्टिक है कि ये हार एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, और उसने ये हारा है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्सप्रेस कैसे करे, रिएक्ट कैसे करे, तो वो आए थाए सब तोड़म ताड़ी चालू करने वाला है। दैट वाज फनी एंड देखते हैं अभी डार्क में क्या बताते हैं। सो थैंक यू आपने अगर ये एपिसोड देखा, एंड इफ़ यू लाइक कि मैंने किस बारे में बात की, or if you want to continue seeing these videos, I request please आप like करें, share करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, and see you soon everyone, bye।